नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू चौधरी आज आपके लिए नई वीडियो उच्चारण स्थान लेके आया हूँ। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जो बेल आइकन है इसको प्रेस करो। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का अर्थ होता है कि जो वर्ण जिस स्थान से बोला जा रहा है वो उसका उत्पत्ति स्थल होता है, जिसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान की जो संख्या है, कितने उच्चारण स्थान होते हैं, तो मुख्यतः यह सामान्य रूप से उच्चारण स्थान होते हैं वो 7 होते हैं। सामान्य रूप से उच्चारण स्थान 7 होते हैं। और हमारे जो पाणिनि शिक्षा में जो उच्चारण स्थान हैं वो 8 माने गए हैं। पाणिनि शिक्षा में 8 माने गए हैं और सामान्य रूप से उच्चारण स्थान है वो 7 माने। अब इनमें एक है जो पाणिनि शिक्षा में वो एक अलग है, वो है उरस, जिसे उरहवी कहते हैं। जो ये प्रश्न बहुत ही डिफिकल्ट है, जो ज़्यादा ही जो पेपर टफ होता है उसमें ये प्रश्न आता है। तो हमें जो सामान्य रूप से उच्चारण स्थान है या मूल उच्चारण स्थान है वो 7 हैं। और मैं आपको ये 11 जो श्लोक दिए हुए हैं, सूत्र दिए गए हैं, इन 11 सूत्रों के माध्यम से आपको उच्चारण स्थानों के बारे में बताऊंगा। तो आपका जो उच्चारण स्थानों की संख्या के बारे में आप क्लियर हो कि मूलतः जो उच्चारण स्थान है वो 7 हैं। तो देखो वो 7 कौन कौन से हैं। नंबर एक है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा मूर्धा, दंत है, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूलीय। 1 2 3 4 5 6 और 7 जो सामान्य रूप से उच्चारण स्थान है ये 7 हैं। और 8वें नंबर का मैंने आपको बताया, जिसे उरह बोलते हैं या उरस बोलते हैं, इस नाम से जाना जाता है, जो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो अपने 11 सूत्र हैं, इनके माध्यम से हम उच्चारण स्थानों के बारे में समझेंगे। और हम इनको समझने से पहले हम इनका एक बार उच्चारण करेंगे, लय और ताल के साथ उच्चारण करेंगे। देखो नंबर 1 है अकुहे विसर्जनीयानाम कंठे। अकुहे विसर्जनीयानाम कंठे ईचुयशानाम तालु ऋतुरसानाम मूर्धा रेतुलसानाम दन्तः उपपद्मान्यानाम ओष्ठौ यमंगणनं नासिका एदतौ कंठतालु ओदतौ कंठोष्ठ वकारस्य दन्तोष्ठ जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य है। ये हमारे एक बार हमें इनको जो लय और ताल के साथ एक गीत के माध्यम के साथ हम इसको उच्चारण करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, अगर अच्छे से याद रहेगा। तो नंबर 1 है अपना जो कंठ। तो देखो ये जो सूत्र है, हम इस सूत्र में से ही जो उच्चारण जो स्थान है कंठ, इन सूत्रों में से ही हम कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं इनको हम अभी क्लियर कर लेंगे। देखो नंबर 1 है ए, दूसरा है कु। कु का मतलब है के वर्ग। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि 5 वर्ग होते हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। उनमें से देखो पहले कुवर्ग। कुवर्ग के अंतर आते हैं 5 वर्ण जो मैंने आपको बताए थे, के, खे, गे, घे, ने। ये 5 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है भी आएगा हमारा,
फिर है विसर्जनीय। विसर्जनीय का अर्थ होता है विसर्ग। विसर्जनीय का अर्थ होता है विसर्ग। तो ये वर्ण हमारे ए, के वर्ग, है और विसर्ग, ये वर्ण हैं, ये वर्ण हमारे कंठ से बोले जाएंगे। तो कंठ से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं वो हमारे ये हैं। अगर हम ऐसे एक एक को याद करेंगे कि ए है, के वर्ग, के में के, खे, गे, तो ऐसे हमें याद नहीं रहेगा। तो हमें सबसे पहले इसके लिए जो सूत्र है वो हमें याद करना पड़ेगा, और संस्कृत में जो सूत्र दे रखा है ये याद करने का बहुत अच्छा माध्यम है, तरीका है। नंबर दूसरा आता है तालु। तो तालु से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? देखो, ई, ई, चू, चू का मतलब होता है च वर्ग। फिर है ये, फिर है शे। ये वर्ण हैं हमारे, ये तालु से बोले जाएंगे। और एक मैं बात बता दूं, जहाँ पे जो ए है, यहाँ पे ए है, अभी आप कहोगे सर यहाँ पे आ क्यों नहीं आया? तो ए के जो दीर्घ होता है वो आ होता है, तो जहाँ ए आ गया तो दीर्घ भी वहीं पे, उसी उच्चारण स्थान है, वहीं से बोला जाएगा। तो यहाँ पे आ भी इसमें शामिल है। ऐसे ही जैसे ई है तो इसमें बड़ी ई ये भी शामिल होगी। तो ई, च वर्ग, ये और से, इनका जो उच्चारण स्थान है वो होगा तालु। अगला है हमारा मूर्धा। तो मूर्धा से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं इनको समझेंगे। देखो, री, ये री, और इसमें टू, टे वर्ग, और देखो रे, और ये शे। ये वर्ण हमारे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, या मूर्धा से बोले जाते हैं। और यहाँ पे ये री आ गई तो यहाँ बड़ी भी यहीं उच्चारित होगी। अगला है हमारा दंत है। जो दंत से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? दंत से देखो, ली, और देखो तू वर्ग, भाई ते वर्ग इसमें शामिल हो गया। फिर है हमारा ले, फिर शे। तो ये वर्ण हमारे ली, ते वर्ग, ले और शे, ये वर्ण हमारे दंत से उच्चारित होंगे, या दंत इन वर्णों का उच्चारण स्थान होगा। तो हम इनको समझ पा रहे हैं अच्छे से, और इनके लिए हमें लय और ताल के साथ पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमें अच्छे से याद होगा। आगे हमारे 4 क्लियर हो गए। फिर है हमारा उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ। तो ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? ओष्ठ, तो देखो ऊ, फिर है पू, पू मतलब होता है पे वर्ग या पू वर्ग। फिर आता है उपपद्यमानीय, उपपद्यमानीय। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उपपद्यमानीय वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो, उपपद्यमानीय वर्ण होते हैं हमारे पे और फे। इनसे पहले अगर अर्ध विसर्ग आता है, अर्ध विसर्ग का निशान आता है, ये हमारे उपपद्यमानीय वर्ण होते हैं, जिनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो ऊ, अब इसमें जब ये आ रहा है तो दीर्घ भी इसी से उच्चारित होगा। ऊ, दीर्घ ऊ, पे वर्ग और उपपद्यमानीय वर्ण। अगला है हमारा नासिका, कि हमारी नासिका है, नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, यमंगणनम नासिका, यमंगणनम नासिका। तो ये जो वर्ण हैं, ये वर्ण हमारे जो 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग के पंचम वर्ण होता है, वो हमारे नासिका से बोला जाता है। तो देखो, ये यंग, मैं, गे,
णे और णे, ये पांचों वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका होगा, जिसे हम बोल सकते हैं यमंगणनम नासिका। अगला है कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों के मिश्रण से बोला जाता है, वो वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखो ए दै तौ, ए दै तौ, तो देखो ए और आई, ए और आई, ये दोनों जो वर्ण हैं ये कंठ और तालु से बोले जाएंगे। ये मिश्रण होता है। जैसे ए है, ये ए बनता है ए और ई से, ए और ई से बनता है ए, तो ए का जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। तो कंठ और तालु, कंठ और तालु से जो बोले जाएंगे वो ए और आई, ये दोनों वर्ण बोले जाएंगे। अगला आता है हमारा कंठ ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ इन दोनों के मिश्रण से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, उच्चारित होते हैं? वो है ओ दौ तो कंठोष्ठ। तो देखो ओ और दौ, दौ मतलब होता है औ, ओ और औ, ये दोनों जो वर्ण हैं वो हमारे कंठोष्ठ बोले जाएंगे या उच्चारित होंगे। तो हमने देखे 8। अभी हमारे 3 जो श्लोक हैं, 3 जो सूत्र हैं वो हमारे अभी रह रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आया, आप लिख सकते हो इनको। अब देखो जो हमारे 3 रह रहे हैं उनको भी हम थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि जो ये 11 सूत्र हैं इनसे बाहर आपका कोई प्रश्न आएगा उच्चारण स्थान से, इनसे बाहर नहीं जाएगा। अगला है हमारा 9वें नंबर का है बकारस्य दंतोष्ठ। बकारस्य दंत ओष्ठ। देखो बकारस्य दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ इन दोनों से मिश्रण से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? तो देखो बकारस्य मतलब वे, जो वे होता है ये मात्र केवल दंतोष्ठ से बोला जाएगा, मात्र एक वर्ण। फिर है हमारे 10वें नंबर का आता है जिह्व्यामूलस्य। जिह्व्यामूलस्य जिह्व्यामूलम। जिह्व्यामूलस्य जिह्व्यामूलम मतलब जिह्वा जो मूल है, जिह्वा मूल ये उच्चारण स्थान है हमारा एक, और इससे कौन सा वर्ण बोला जाएगा? तो इसमें हमें लिखाया हुआ है कि जिह्व्यामूलस्य। तो जो जिह्व्यामूलस्य, जिह्व्यामूल से मैंने 2 वर्ण पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि जिह्व्यामूल के जो 2 वर्ण होते हैं, एक तो के और एक खे, इनसे पहले अगर अर्ध विसर्ग का निशान आता है तो ये हमारे दोनों वर्ण जिह्व्यामूलीय कहलाते हैं और इनका उच्चारण स्थान होता है जिह्व्यामूल। क्लियर? अगला नंबर है अपना 11वें नंबर का जो लास्ट है हमारा, जिसे हम कहते हैं नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य। तो देखो नासिका, एक नासिका हमारा उच्चारण स्थान यहाँ पे भी आया था कि नासिका से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे। तो देखो यहाँ तो हमने देखे थे प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण यमंगणनम नासिका, और एक यहाँ पे एक और है अपना, इसका जो सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य है। तो नासिका है ये उच्चारण स्थान। अनुस्वारस्य, अनुस्वार जो अंग है होता है अंग, ये हमारा जो है अनुस्वार होता है, ऊपर होता है अनुस्वार होता है, ये वर्ण हमारा अनुस्वार है, वो नासिका से बोला जाएगा। तो ये हमारे जो 11 सूत्र हैं, जो हमने अभी प्रत्येक वर्ण को देखा है कि किस किस उच्चारण स्थान से बोले जाएंगे। अगर हम एक एक को वैसे याद रखें तो हमें याद नहीं रहेंगे, इसलिए जो 11 सूत्र हैं हमारे, इनके माध्यम से हम अच्छे से समझ पाएंगे इनको,
और इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। एक बार हम फिर लय ताल के साथ उच्चारित करते हैं। अक्कु है विसर्जयानां कंठे, ईचु यशानां तालु, ऋतुरशानां मूर्धा, रैतुलशानां दन्ताः, उपपद्मान्यानाम् ओष्ठौ, यमगणनं नासिकः, एदतौ कंठतालु, ओदौतौ कंठोष्ठ, वकारस्य दन्तोष्ठ, जिह्वामूलस्य जिह्वामूलं, नासिका अनुस्वारस्य है। अगर हम इनको लय और ताल के साथ अच्छे से वाचन करेंगे तो हमें अच्छे से याद रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।